बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। मुंबई की सड़कों पर हर कोई जल्दबाजी में था, मगर आरव धीरे धीरे चल रहा था। उसके हाथ में एक कॉफी का कप और कानों में पुराने गाने। पल पल दिल के पास वो अपनी दुनिया में खोया था। तभी एक लड़की स्कूटी से फिसलकर सीधे उसके ऊपर आ गिरी। कॉफी उसके शर्ट पर और उसकी हंसी आरव के दिल पर गिर गई। सॉरी सॉरी, मैं फिसल गई थी, आपको लगी तो नहीं? उसकी आवाज में घबराहट और मासूमियत दोनों थी। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस दिल पे थोड़ा असर हुआ है। लड़की ने उसे देखा, झेप गई और बोली, दिल पर असर? हाँ, जब कोई इतनी अचानक गिरता है तो असर तो होता ही है। दोनों हंस पड़े। लड़की ने अपना नाम बताया, मैं कियारा हूं। वो कॉलेज जा रही थी, लेट हो चुकी थी, पर जाने से पहले उसने कहा, आपसे फिर मिलूंगी शायद, अगर किस्मत ने चाहा तो। आरव ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी किस्मत भी कॉफी जितनी गर्म होती है। दोबारा मिल ही जाती है। कियारा चली गई, लेकिन आरव के दिमाग में उसकी हंसी और आंखें बस गई। वो शाम आरव की जिंदगी की सबसे खूबसूरत अनजानी शुरुआत थी। लेकिन उसे नहीं पता था, वो लड़की जिसे उसने अभी अभी मिला है, वही एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनेगी, और सबसे गहरा धोखा भी। 2 हफ्ते बीत चुके थे। आरव अपने ऑफिस में काम में डूबा था, पर उसके दिमाग में अब भी वही बारिश, वही मुस्कान और वही सॉरी सॉरी गूंजती रहती थी। एक दिन कंपनी में नया प्रोजेक्ट आया, एक इवेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब आरव मीटिंग रूम में गया तो सामने वही चेहरा बैठा था, कियारा। वो अब इवेंट कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी। दोनों की नजरें मिली और वक्त जैसे कुछ पल के लिए रुक गया। आरव मुस्कुराया तो किस्मत ने फिर से कॉफी गरम कर दी। कियारा हंसी, लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ कॉफी से जुड़ा है। हाँ, और अब शायद कोई कॉफी डेट भी। आरव ने मजाक में कहा, लेकिन दिल से चाहा कि वो हाँ कहे। कियारा ने उसकी बात को हल्के में टाल दिया, पहले ये प्रोजेक्ट खत्म कर लो, फिर बात करेंगे। दिन गुजरते गए, दोनों साथ में काम करते रहे। हंसी मजाक, बहसें, छोटी छोटी केयर, सब कुछ इतना नेचुरल लग रहा था जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। एक शाम कियारा बारिश में फंस गई। आरव ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। गाड़ी में खामोशी थी, बस बैकग्राउंड में एक पुराना गाना बज रहा था, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। कियारा खिड़की से बारिश देख रही थी और बोली, आरव, कभी कभी हम जिसे अपने करीब मानते हैं वही सबसे दूर होता है, और जो अजनबी होता है वो पल भर में बहुत अपना लगने लगता है। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर खुद को रोक लिया। घर पहुंचकर बोली, थैंक यू और सॉरी भी। अब सॉरी क्यों, शायद किसी दिन समझ आ जाएगा। वो मुस्कुराकर अंदर चली गई और आरव वही खड़ा रह गया, बारिश में भीगा हुआ और उसके शब्दों में उलझा हुआ। वो नहीं जानता था, कियारा जो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान के पीछे एक राज छुपा था, जिसका असर उसके पूरे भविष्य पर पड़ेगा। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव और कियारा अब सिर्फ साथ काम करने वाले नहीं रहे, अब उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। कॉफी डेट्स, लंबी बातें और देर रात तक चैट्स, दोनों एक दूसरे की दुनिया में पूरी तरह खो चुके थे। एक दिन कियारा ऑफिस नहीं आई। कॉल की तो फोन स्विच ऑफ। आरव बेचैन हो गया। शाम को जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसने कियारा को देखा, एक पुराने हॉस्पिटल के बाहर किसी से छिपकर निकलते हुए। वो हैरान रह गया। कियारा ने उसे नहीं देखा, पर आरव के मन में सवाल उठने लगे, वो वहां क्या कर रही थी? अगले दिन जब वो ऑफिस आई तो चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। आरव ने पूछा, तुम ठीक हो? कियारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस हल्का बुखार था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक झूठ जो आरव समझ गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से बोला, कभी कभी इंसान ठीक होने का नाटक इसलिए करता है ताकि दूसरे परेशान न हो। कियारा ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। रात को जब आरव घर पहुंचा तो दरवाजे के नीचे एक छोटा लिफाफा पड़ा था। उसमें लिखा था, हर किसी को सब कुछ जानने का हक नहीं होता आरव, कुछ बातें अगर अनकही रहे तो बेहतर होता है। नीचे कोई नाम नहीं था, पर लिखावट कियारा की थी।
उस रात आरव देर तक जागा रहा। वो सोचता रहा कियारा आखिर क्या छुपा रही है, और वो हॉस्पिटल वाली मुलाकात क्या वही उसकी जिंदगी की अनकही सच्चाई थी। अगली सुबह आरव के दिमाग में बस एक ही बात थी, वो हॉस्पिटल। कियारा वहां क्यों गई थी और उसने वो खत क्यों छोड़ा। वो ऑफिस नहीं गया, सीधे उसी पुराने हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर जाकर बोला, कल शाम एक लड़की आई थी, नाम शायद कियारा। नर्स ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, हाँ आई थी, वो एक पेशेंट से मिलने आई थी, अर्जुन मेहरा। आरव के दिमाग में नाम गूंजा, अर्जुन मेहरा। वो कौन था? वो बिना कुछ कहे वार्ड की तरफ बढ़ गया। कमरा नंबर 203। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक लड़का था, उम्र करीब 28, चेहरे पर पट्टियां और शरीर पर जख्म। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पीछे से आवाज आई, आरव तुम यहां। वो पलटा, कियारा खड़ी थी, चेहरे पर हैरानी, आंखों में डर। तुम यहां क्यों आए? उसने तेज लहजे में पूछा। आरव बोला, मुझे जानना था तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। ये कौन है? कियारा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरा भाई है अर्जुन। भाई? हाँ, लेकिन किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहती कोई जाने कि वो जिंदा है। आरव सन्न रह गया। जिंदा है मतलब? कियारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो धीमे से बोली, 3 साल पहले सबको लगा कि अर्जुन मर गया, एक एक्सीडेंट में, लेकिन सच ये है कि वो कोमा में था और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तो तुम ये सब मुझसे क्यों छुपा रही थी? कियारा ने सिर झुका लिया, क्योंकि उस हादसे में जिसने अर्जुन की कार को टक्कर मारी थी, वो इंसान तुम्हारे पापा थे। आरव जैसे पत्थर का हो गया। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कियारा पीछे हट गई, उसकी आवाज कांप रही थी। अब समझे आरव, क्यों कुछ बातें अनकही रहनी चाहिए। वो पल प्यार और सच के बीच की दीवार बन गया। आरव की आंखों में बारिश उतर आई थी, पर इस बार बाहर आसमान साफ था। तूफान तो उसके अंदर चल रहा था। उस रात आरव कुछ भी नहीं सोच पाया। कियारा के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। जिस कार ने मेरे भाई की जिंदगी छीन ली, वो तुम्हारे पापा की थी। रात भर जागता रहा। सुबह होते ही उसने पापा की पुरानी फाइलें, अखबार की कटिंग्स और रिपोर्ट्स निकाल डाली। सब कुछ चुप था, पर सच चीख रहा था। एक पुरानी पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर अनजान व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद गायब हो गया। आरव ने गहरी सांस ली। तो क्या पापा वाकई उस हादसे में शामिल थे? वो ऑफिस नहीं गया, फोन भी नहीं उठाया। कियारा ने कई बार कॉल किया, आरव प्लीज बात तो करो, पर उसने जवाब नहीं दिया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। कियारा थी, आंखों में चिंता और अपराध बोध दोनों। आरव, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, पर जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, पर उस हादसे में मेरे नाम की छाया तो है ना? तुम मुझसे प्यार करती हो या उस इंसान से नफरत जो मेरे पिता का बेटा है? कियारा चुप रही। आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, शायद हमारे बीच जो था वो अब सिर्फ एक गलत फहमी थी। कियारा ने कांपती आवाज में कहा, गलत फहमी नहीं आरव, वो प्यार था। पर मेरे दिल में जो दर्द है वो भी सच है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी रो रहा हो। कियारा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। रुककर बोली, अगर किस्मत में सच के साथ रहना लिखा है तो शायद हम फिर मिलेंगे, लेकिन उस वक्त किसी और नाम से। वो चली गई और आरव वहीं रह गया, हाथ में टूटी कॉफी मग और दिल में टूटा यकीन। 3 महीने बीत चुके थे। आरव ने खुद को काम में झोंक दिया था, पर कियारा का नाम, उसकी मुस्कान, उसकी बातें सब अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, बस उसकी मौजूदगी नहीं थी। वो हर दिन उसी कॉफी शॉप के पास से गुजरता जहां पहली बार मिला था, पर अब वो टेबल खाली रहती थी। एक दिन कंपनी ने एक नए क्लाइंट से मीटिंग तय की। एक एनजीओ जो रीबिल्ड लाइफ फाउंडेशन के नाम से काम करता था। आरव मीटिंग रूम में गया, फाइल खोली और जैसे ही नजर सामने पड़ी वो जम गया। कियारा, वो उसी के सामने बैठी थी,
स्मार्ट प्रोफेशनल ड्रेस में, पर चेहरा अब पहले जैसा नहीं था, शांत पर थका हुआ। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल की चुप्पी के बाद कियारा ने कहा, हेलो आरव, बहुत वक्त हो गया। आरव ने हल्की मुस्कान दी। वक्त तो नहीं, शायद कहानी अधूरी रह गई थी। कियारा ने फाइल आगे बढ़ाई। हम इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करेंगे। मकसद है हादसों से जूझे लोगों की जिंदगी फिर से बनाना। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो जज्बात अब भी वही थे, बस दोनों उन्हें छुपाने में माहिर हो गए थे। मीटिंग खत्म हुई, कियारा जाने लगी, पर तभी उसके पर्स से एक फोटो गिर गई। आरव ने झुककर उठाई। वो उसी लड़के की थी, अर्जुन की। आरव ने देखा और धीमे से बोला, वो कैसा है अब? कियारा की आंखों ने एक चमक आई। ठीक हो रहा है, धीरे धीरे चलना सीख गया है। आरव ने सिर हिलाया। कभी सोचा नहीं था कि किसी की जिंदगी जिसे मेरे पापा ने तोड़ दी, मैं उसी के सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा। कियारा की आंखें नम हो गई। शायद यही किस्मत का इशारा है। आरव, कुछ रिश्ते दूर होकर भी अधूरे नहीं होते। वो दोनों साथ बाहर निकले। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान फिर से उन्हें करीब लाने की कोशिश कर रहा हो। पर इस बार बारिश के साथ हवा में एक नया रहस्य भी था। कियारा किसी ऐसे खतरे में थी जिससे आरव बिल्कुल अनजान था। बारिश रुक चुकी थी। आरव और कियारा दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, पर आरव के मन में कुछ अजीब सा एहसास था, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। रात को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी गाड़ी के शीशे पर एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कियारा से दूर रहो। आरव ने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, पर हवा में कुछ बेचैनी थी। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो बाहर कियारा खड़ी थी, चेहरे पर तनाव, हाथ में मोबाइल। आरव, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या? हाँ, पिछले 2-3 दिनों से। कल रात मेरे घर के पास कोई खड़ा था और जब मैंने दरवाजा खोला तो वो भाग गया। आरव ने तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं छोड़ने आऊंगा। कियारा ने विरोध करना चाहा, पर उसकी आंखों में डर साफ था। रात को जब वो उसे छोड़ने गया तो उसने गौर किया, एक काली कार लगातार पीछे पीछे चल रही थी। आरव ने कार रोकी, पीछे देखा, पर वो कार अचानक साइड लेके गायब हो गई। कियारा ने घबराकर कहा, मैंने कहा था ना आरव, कोई है जो मुझे देख रहा है। आरव ने उसका हाथ थामा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही वो कियारा के घर पहुंचे, दरवाजे पर एक लाल गुलाब रखा था और उसके साथ एक नोट, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है, आगे पर किसी और को दिखाना बंद करो, नहीं तो अगली बार ये गुलाब नहीं खून होगा। कियारा डर के मारे कांप उठी। आरव ने नोट मुट्ठी में मरोड़ दिया और बोला, अब ये खेल खत्म होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा और इरादा था। उसे नहीं पता था जो पीछा कर रहा था वो सिर्फ एक अजनबी नहीं, बल्कि कियारा के अतीत का हिस्सा था, और वो अब लौट आया था। सुबह की ठंडी हवा में भी अब बेचैनी थी। आरव पूरी रात नहीं सो पाया था। कियारा का डर, वो नोट और वो काली कार, सब कुछ अब उसके मन में एक पहेली बन गया था। वो पुलिस के पास गया, पर सबूत के बिना किसी ने बात गंभीरता से नहीं ली। आरव ने खुद तय किया, अब वो उस परछाई का पता लगाएगा। अगले दिन उसने कियारा को कहा, आज ऑफिस से निकलते वक्त मैं पीछे पीछे रहूंगा, अगर कोई पीछा कर रहा है तो पकड़ा जाएगा। कियारा ने सिर हिलाया, बस कुछ मत करना जो तुम्हारे लिए खतरा बने। शाम को दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में निकले। आरव थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था। अचानक वही काली कार फिर दिखी। वो धीमे धीमे कियारा की गाड़ी के करीब जा रही थी। आरव ने स्पीड बढ़ाई और गाड़ी उसके आगे लगा दी। काली कार ने जोर से हॉर्न मारा और अचानक मुड़ गई। आरव ने पीछे किया। वो कार एक सुनसान गोदाम के पास जाकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला। आरव का दिल धक से रह गया। वो रोहित था, कॉलेज का पुराना दोस्त। रोहित? रोहित मुस्कुराया। अरे आरव, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम यहां? आरव ने गुस्से से कहा, तुम कियारा का पीछा क्यों कर रहे हो?
रोहित की मुस्कान फीकी पड़ी। वो बोला, कियारा को तुम नहीं जानते। आरव, वो लड़की नहीं है जैसी तुम सोचते हो। क्या मतलब? वो झूठ बोल रही है। जिस हादसे की बात उसने की उसमें उसका भाई नहीं, उसका मंगेतर था। आरव सन्न रह गया। क्या? हाँ, और वो एक्सीडेंट भी वैसा नहीं था जैसा उसने बताया। वो केस बंद क्यों हुआ, कभी सोचा तुमने? क्योंकि उस हादसे की असली वजह कियारा खुद थी। आरव की सांसें तेज हो गई। तुम झूठ बोल रहे हो। रोहित हंस पड़ा। देख लेना आरव, कहीं वो लड़की तुम्हारे दिल के साथ वही करेगी जो उसने अपने मंगेतर की जिंदगी के साथ किया। आरव वही खड़ा रह गया, अंधेरे में सवालों के सागर में डूबा हुआ। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक, कियारा पर भरोसा करने का। दूसरा, रोहित की बात मानकर सच्चाई खोजने का। और दोनों रास्ते उसके दिल को तोड़ने वाले थे। रात के 3 बजे थे। आरव अब और नहीं सो सकता था। रोहित की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो हादसा उसके मंगेतर का था, उसके भाई का नहीं। सुबह होते ही उसने कियारा को फोन किया, मिलना है अभी। कियारा ने उसकी आवाज सुनी और समझ गई वो सब जान चुका है। दोनों उसी कॉफी शॉप में मिले जहां पहली बार मिले थे। अब वहां न मुस्कान थी, न कॉफी की खुशबू, सिर्फ सन्नाटा। आरव ने सीधा पूछा, रोहित ने कहा कि अर्जुन तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा मंगेतर था। क्या ये सच है? कियारा कुछ देर चुप रही, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, हाँ, ये सच है। आरव की आंखें फैल गईं। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कियारा की आवाज कांप रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। आरव, मेरा अतीत बहुत दर्दनाक था। अर्जुन मेरा मंगेतर था, एक अच्छा खुशमिजाज इंसान। हमारी शादी से 2 दिन पहले वो हादसा हुआ और ड्राइवर भाग गया। सबको लगा अर्जुन मर गया, लेकिन वो कोमा में चला गया। उसने गहरी सांस ली। जब मैंने पता लगाया कि उस कार के मालिक तुम्हारे पिता थे, मैं टूट गई थी। मैंने सोचा शायद तुम भी वैसे ही होंगे, बेखबर, बेपरवाह। लेकिन तुम अलग थे। आरव की आंखों में आंसू थे, पर सवाल अब भी बाकी था। तो फिर वो नोट्स, वो काली कार, वो पीछा कौन कर रहा था? कियारा ने नीचे देखा, वो रोहित है। क्या? हाँ, वो अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त था। हादसे के बाद उसने मुझसे शादी के लिए जोर डाला, पर मैंने मना कर दिया। रब से वो मुझे परेशान कर रहा है। वो चाहता है कि मैं किसी और के साथ खुश न रहूं। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब वो कुछ नहीं करेगा। कियारा की आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून की एक हल्की चमक थी। क्योंकि इस बार कोई था जो सच जानने के बाद भी उसके साथ खड़ा था। पर कहानी यही नहीं खत्म हुई थी, क्योंकि उसी रात रोहित ने एक आखिरी चाल चली जो न सिर्फ कियारा और आरव के रिश्ते को, बल्कि कियारा की जिंदगी को खतरे में डाल देगी। अगली सुबह आरव और कियारा ऑफिस पहुंचे। दिखने में सब सामान्य था, लेकिन रोहित पहले से ही कहीं मौजूद था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि खतरनाक इरादे झलक रहे थे। रात में उसने कियारा के घर के बाहर कैमरे लगवा दिए थे। हर कदम, हर बातचीत अब उसकी निगरानी में थी। जब आरव और कियारा प्रोजेक्ट मीटिंग में व्यस्त थे, तो रोहित ने एक संदेश भेजा, अगर तुम दोनों एक साथ दिखे तो अगली बार सिर्फ धमकी नहीं होगी, तय कर लो, प्यार या जान। कियारा का हाथ कांपने लगा। आरव ने उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, हम किसी भी खतरे का सामना साथ करेंगे। रात को आरव ने कियारा के घर के चारों तरफ जांच शुरू कर दी। सिर्फ तभी उसने देखा, काली कार फिर से खड़ी थी, पर इस बार दरवाजे खुला था। आरव ने धीरे धीरे गाड़ी का पीछा किया। कार में रोहित था और उसके हाथ में कुछ कागज और फोटो थे। सभी फोटो कियारा के पुराने पलों की थी। रोहित ने मुस्कुराया, देखो आरव, वो लड़की तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। वो मेरे लिए बनाई गई है और मैं उसे वापस लूंगा। आरव ने ठंडी सांस ली। अगर उसने तुम्हारे खौफ के आगे झुकी तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। रोहित हंसा, तुम इसे रोक नहीं सकते। ये खेल अभी शुरू हुआ है आरव, और अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। आरव अब समझ चुका था कियारा के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि जीवन और मौत का खेल भी शुरू हो चुका था। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी, और अगले हिस्से में आरव को रोहित के साजिश को नाकाम करने का पहला मौका मिलेगा। रात का समय था। आरव और कियारा दोनों घर पहुंचे, पर आरव अब अकेले नहीं बैठ सकता था।
उसने तय किया रोहित का सामना करना ही होगा। आरव ने अपनी गाड़ी लेकर उस सुनसान गोदाम की ओर निकल पड़ा जहां रोहित अक्सर दिखाई देता था। कियारा ने रोकने की कोशिश की। आरव ये खतरनाक है, पर उसकी आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता थी। गोदाम में घुसते ही आरव ने देखा रोहित कियारा की कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियो देख रहा था। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, रोहित ये सब बंद करो। कियारा को परेशान करना बंद करो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतोगी। रोहित ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। आरव, तुम समझते हो कि ये आसान होगा? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और तुम सिर्फ देखोगे। आरव ने एक कदम बढ़ाया। कभी नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा। दोनों के बीच तकरार हुई। रोहित ने एक पल के लिए हथियार उठाया, पर तभी आरव ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। दोनों गिर पड़े। लड़ाई शुरू हुई। कियारा दूर से देख रही थी, दिल दहल रहा था। पर जब उसने देखा कि आरव रोहित को रोकने में कामयाब हो रहा है, उसने राहत की सांस ली। अंत में रोहित हारा और आरव ने उसे जमीन पर टिकाकर पुलिस को कॉल किया। कियारा ने उसके गले में सिर रखा। तुमने मुझे बचा लिया, आरव ने मुस्कुराकर कहा। हमेशा, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आरव को नहीं पता था, रोहित सिर्फ पहला खतरा था। असली साजिश अभी बाकी थी। पुलिस ने रोहित को पकड़ लिया, पर आरव और कियारा के मन में अब भी बेचैनी थी। कियारा ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें अब पूरी सच्चाई बताऊं। आरव ने हाथ पकड़कर कहा, अब तक का सब सच जान चुका हूं, पर अब मैं हर सच के साथ खड़ा रहूंगा। कियारा ने आंखें बंद की और बोली, 3 साल पहले उस हादसे में अर्जुन के साथ मैं ही थी। हमने एक्सीडेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन कोई हमें देख रहा था और उसी ने पुलिस को गलत रिपोर्ट दी, जिससे अर्जुन को कोमा में डाल दिया गया। आरव आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो इसका मतलब ये है कि रोहित सिर्फ एक अजनबी नहीं था। वो उस दिन वहां मौजूद था और अब उसने मेरे साथ वही खेल शुरू किया था। लेकिन असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया। आरव की धड़कन तेज हो गई। असली खिलाड़ी? हाँ, मेरे अतीत में जो इंसान छुपा था वो अब मेरी जिंदगी में वापस आया है, और उसका मकसद सिर्फ मुझसे बदला लेना है। आरव ने उसका हाथ मजबूत पकड़ा। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम अकेली नहीं रहोगी। कियारा ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों साफ थी। उस रात जैसे ही वे घर लौटे, आरव ने देखा एक संदेश उनके दरवाजे पर रखा गया था। अभी रोहित सिर्फ पहला कदम था। अगला कदम तुम्हारे प्यार को खत्म करने वाला होगा। इंतजार करो। और इस बार खतरे की परछाई केवल रोहित तक सीमित नहीं थी। कहानी अब सच्चे खलनायक की ओर बढ़ने लगी थी। अगली सुबह आरव और कियारा दोनों घर में बैठे थे, दिलों में डर और दिमाग में सवाल। तभी आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। आरव, तुम सोच रहे हो कि रोहित ही आखिरी खिलाड़ी था, लेकिन सच ये है वो सिर्फ शुरुआत था। आरव ने कियारा की ओर देखा। कौन? फोन की आवाज फिर आई। जो तुम्हारे अतीत को जानता है और तुम्हारे प्यार को खत्म करना चाहता है। तैयार रहो, क्योंकि मैं जल्द ही मिलने वाला हूं। कियारा का चेहरा पीलापन लिए बैठा था। आरव, वो कौन? कियारा ने धीरे से कहा, मेरे पिता, जिसने अर्जुन के एक्सीडेंट के बाद सबको गुमराह किया, और अब उसने रोहित को इस्तेमाल किया है ताकि मैं तुमसे दूर रहूं और उसका राज सुरक्षित रहे। आरव सन्न रह गया। तो ये सब तुम्हारे पिता की साजिश थी? कियारा ने सिर झुका लिया। हाँ, उसने मुझे हमेशा नियंत्रित किया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकूंगी, पर रोहित और अब ये धमकी, सब उसी का खेल है। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कियारा, अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आरव और कियारा दोनों नहीं जानते थे, उनके सामने अब सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ आया था, क्योंकि कियारा के पिता ने अपनी योजना का अंतिम खेल तैयार कर रखा था। और इस खेल में आरव और कियारा के प्यार, विश्वास और हिम्मत की सच्ची परीक्षा होने वाली थी। रात का समय था। आरव और कियारा अपने घर में थे, पर मन शांत नहीं था। फोन की घंटी बजी। आरव, तुम्हें पता है कि अगली चाल क्या है? यह आवाज थी कियारा के पिता की।
तुम और कियारा दोनों को अब मेरी योजना के बिना जीने का मौका नहीं मिलेगा। आरव ने गुस्से से कहा, क्यों? तुम इसे खत्म क्यों करना चाहते हो? कियारा ने धीरे से कहा, आरव, वो चाहता है कि मैं उसके नियमों के तहत जीऊं, और उसने रोहित को भी यही काम सौंपा। आरव ने तय किया, अब बस, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने योजना बनाई। आरव ने पुलिस को सूचित किया और खुद कियारा के पिता की कार के पीछे चल पड़ा। सुनसान गोदाम, अंधेरा और हल्की बारिश जैसे हर चीज एक थ्रिलर मूवी का सीन हो। जब वे पहुंचे तो देखा रोहित और कुछ गुंडे कियारा के पास खड़े थे। कियारा के पिता ने खुद फोन किया, अब देखो आरव, तुम कुछ नहीं कर सकते। आरव ने पीछे देखा। उसने गुंडों के साथ मुठभेड़ शुरू की। बारिश में लड़ाई, चिल्लाहट और डर, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। अंत में कियारा के पिता ने खुद सामने आकर रोहित को धमकाया, पर आरव और कियारा ने मिलकर सभी साजिशकर्ताओं को बेअसर कर दिया। कियारा के पिता ने आखिरकार हार मान ली। तुम दोनों जीत गए, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। आरव ने कियारा को गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें डराने नहीं आएगा। कियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी, क्योंकि इस बार प्यार ने सच्चाई और खतरे दोनों को हराया था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। कियारा और आरव अब पूरी तरह सुरक्षित थे। रोहित और कियारा के पिता की साजिशें अब अतीत बन चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर और विश्वास का मिश्रण था। एक सुबह दोनों उसी कॉफी शॉप में बैठे थे जहां पहली बार मिले थे। कॉफी की खुशबू, बारिश की यादें और वो पहली मुलाकात, सब कुछ ताज़ा हो गया। आरव ने धीरे से कहा, कियारा, हमने सब कुछ सहा। अब तुम्हारे साथ हर खुशी बांटना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? कियारा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ हम। दोनों ने हाथ थामा। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिरने लगी, लेकिन इस बार उनके लिए डर नहीं, सुकून और प्यार की बरसात थी। लेकिन जैसे ही आरव कियारा को गले लगा रहा था, एक छोटा सा लाल गुलाब उनके टेबल पर गिरा। कोई नाम नहीं, सिर्फ गुलाब। कियारा ने हंसते हुए कहा, लगता है रोहित ने हार तो मान ली, पर अब भी हमें याद दिला रहा है कि कभी कभी पुराना अतीत हमेशा हमारे पीछे चलता रहता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो उसे पीछे छोड़ते हैं और अब सिर्फ अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। बारिश में भीगी उस सुबह आरव और कियारा ने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया, एक दूसरे के प्यार, विश्वास और हिम्मत के साथ। और इस तरह अनकही रह गई कहानी का सुखद और रोमांटिक अंत हुआ। द एंड।